चलिए शुरू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है शैक्षिक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति एवं महत्व का वर्णन। तो सबसे पहले बात करेंगे शैक्षिक प्रशासन का अर्थ क्या है। शैक्षिक प्रशासन एक नवीन तत्व है जिसका संबंध शिक्षा की योजना बनाना, शिक्षा की व्यवस्था करना व परीक्षण आदि कार्य करने से है। मतलब शैक्षिक प्रशासन का कार्य जो है शिक्षा की योजना भी बनाएंगे, शिक्षा के लिए योजना बनाने के बाद शिक्षा योजना के अनुसार व्यवस्था करेंगे और उसका परीक्षण आदि कार्य भी जो है शैक्षिक प्रशासन के कार्य कहलाते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य जो है निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है। मतलब शिक्षा के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसको प्राप्त करना ही शैक्षिक प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य है। विद्यालयों में उपयोगी उपकरणों को उपलब्ध कराना और कर्मचारियों में कार्यों का विभाजन करना भी शैक्षिक प्रशासन के ही प्रमुख कार्य हैं। इसका संबंध प्रमुख रूप से शिक्षा से ही होता है, किंतु यह लोक प्रशासन का ही एक अंग है, किंतु यह अन्य प्रशासनों की तुलना में अधिक दायित्व वहन करता है। मतलब शैक्षिक प्रशासन जो है उसका कार्य जो है विद्यालय में उपयोगी उपकरण देना, कर्मचारियों के कार्यों का विभाजन करना, संसाधन उपलब्ध करना, शिक्षा की व्यवस्था करना, योजना बनाना, ये सभी कार्य होते हैं। जबकि मुख्य रूप से जो है शिक्षा जो है लोक प्रशासन का ही एक अंग है, लेकिन लोक प्रशासन की तुलना में जो है शैक्षिक प्रशासन का दायित्व अधिक होता है, क्योंकि शैक्षिक प्रशासन जो है किसी राष्ट्र के शैक्षिक प्रशासन जो है किसी भी राष्ट्र ये शिक्षा के प्रति उत्तरदायी होता है, जो इस देश के भविष्य को निर्धारित करता है। शैक्षिक प्रशासन के कुछ जो है प्रमुख परिभाषाएं हैं जो इसमें दी गई हैं, जिसमें से एक वीस और रफनर की परिभाषा है। इन्होंने कहा था कि शैक्षिक प्रशासन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षा के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। मार्स और रॉस की परिभाषा देखते हैं। इनके अनुसार जो है छात्रों के विकास को अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करना एवं अध्यापकों की सहायता से समूह के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उन्हें साधन की ओर प्रेरित करना। मतलब कुल मिलाकर शैक्षिक प्रशासन की हर परिभाषा से यही अर्थ निकल के आता है कि शैक्षिक प्रशासन जो है उसका कार्य मुख्य रूप से है कि छात्रों के विकास के लिए योजना बनाया जाए, अध्यापकों की सहायता ली जाए और एक उद्देश्य निर्धारित करके प्लान्ड वे में उसकी ओर कार्य किया जाए और लक्ष्य को प्राप्त किया जाए और लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो भी सहयोगी सामग्री हैं उनका उपयोग किया जाए। अब बात करते हैं शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति। शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति क्या है? तो सबसे पहले जो है शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति जो होती है वो स्वच्छ और निष्पक्ष प्रकृति की होती है। मतलब ये इसमें पक्षपातपूर्ण भावना नहीं होती है। शैक्षिक प्रशासन का जो विकास है वो प्रयोग और शोध कार्यों पर आधारित होता है, जिसके कारण इसमें इसकी सुनिश्चितता और उपयोगिता अधिक पाई जाती है। शैक्षिक प्रशासन जो है सहानुभूति, सद्भावना और सहयोग को बढ़ावा देता है। मानव के स्वभाव, विचार एवं आदर्शों का शैक्षिक प्रशासन में सदैव सम्मान किया जाता है। शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति जो है केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण दोनों प्रकार की होती है। मतलब शैक्षिक प्रशासन इस तरह का भी होता है जहाँ पर कि एक ही सेंट्रलाइज कोई शक्ति काम करती है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसका विकेंद्रीकरण होता है, जैसे केंद्र, राज्य, स्थानीय प्रशासन, इस तरह से अलग अलग बांट दिया जाता है। हर जगह अपनी शक्तियाँ निहित होती हैं, सभी लोग अपने शक्ति के अनुसार और अपने अधिकारों के अनुसार कार्य करते हैं। शैक्षिक प्रशासन का जो ध्येय है वो स्वतंत्रता की भावना को अधिकाधिक आदर प्रदान करना। मतलब शैक्षिक प्रशासन का मुख्य कार्य है कि हमारे अंदर जो स्वतंत्रता की भावना है उसको आदर प्रदान किया जाए। मतलब कि स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए शिक्षा देना, किसी की स्वतंत्रता जो है बाधित नहीं होनी चाहिए। उत्तर शैक्षिक प्रशासन अध्यापकों की निर्भीकता पर भी अधिक ध्यान देता है। मतलब अध्यापक निर्भीक हो, उन्हें किसी बात का डर ना हो, वो समाज में खुल के अपनी बातें कह सकें, क्योंकि अध्यापक ही ऐसा व्यक्ति होता है जो कि अपने ज्ञान से, अपने सहयोग से जो है समाज में परिवर्तन ला सकता है, समाज को एक नई दिशा दिखा सकता है। लेकिन अगर वो निर्भीक नहीं रहेगा, गलत चीज़ों के खिलाफ बोल नहीं पाएगा, तो जो है समाज से कुरीतियाँ नहीं मिटा पाएगा, नहीं समाज को कोई नई दिशा दिखा पाएगा। शैक्षिक प्रशासन शिक्षार्थियों के विश्वास को उचित निर्देशन के माध्यम से सही दिशा में प्रोत्साहित करने का कार्य करता है। इसके अलावा जो है शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत क्या है, विस्तृत क्षेत्र को अपनाने एवं आवश्यक परिवर्तन की प्रक्रिया का स्वागत करने के कारण इसकी प्रकृति जो है गत्यात्मक बोली जाती है। सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक गतिशीलता में भी शैक्षिक प्रशासन का गहन प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शैक्षिक प्रशासन के द्वारा हम जैसी शिक्षा देंगे, जैसी शिक्षा की प्लानिंग बनाएंगे, हमारा समाज उसी हिसाब से परिवर्तित होगा और समाज में गतिशीलता आएगी। और गतिशील समाज ही जो है प्रगति की ओर अग्रसर होता है। समाज में ठहराव नहीं होना चाहिए। प्रशासन के विकास के संबंध में जब हम विचार करते हैं तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि कुछ लोगों का मानना है कि प्रशासन एक आर्ट है, कुछ लोग मानते हैं कि प्रशासन एक साइंस है। लेकिन
न ही ये पूर्ण रूप से एक कला है, न ही पूर्ण रूप से एक विज्ञान है। अब इसको समझते हैं कि कुछ लोग इसे व्यावहारिक कौशल मात्र समझते हैं जो अनुभव से आते हैं। मतलब कुछ लोगों का मानना है कि जो प्रशासन है वो एक तरह से व्यवहारिक कौशल है, जो कि हमें जब हम जीवन में कुछ अनुभव लेते हैं तो हमारे अनुभव से जो है वो आता है। सफल प्रशासक में कुछ गुण एवं योग्यताएं होती हैं। इनका ये मानना है कि सफल प्रशासक वही हो सकता है जिसमें कुछ गुण और योग्यताएं होती हैं। तो अन्य कलाओं की तरह लोग इसे भी एक कला मानते हैं। जैसे कुछ कलाएं कि हाँ, इनमें गाने की कला है, नाचने की कला है या कोई अन्य कला है, उसी तरह से लोग मानते हैं कि इनमें जो है प्रशासन की कला है, या एक मतलब अच्छी तरह से किसी चीज़ को गवर्न कर सकते हैं, उसको जो है मतलब समझ के और उसके जो है प्रशासनिक रूप से जो है अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। मतलब एक व्यवहारिक रूप से ये मानते हैं कि इनके अंदर एक गुण है नसर की, जैसे हम कहते हैं ना, हाँ हाँ इनके अंदर तो बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छी कैपेसिटी है, ये अच्छा जो है गुड गवर्नेंस के लिए काम कर सकते हैं। जबकि दूसरा एक धड़ा है जो ये मानता है कि इसके कुछ विकसित सिद्धांत हैं, इसके प्रभावीपन के लिए कुछ आवश्यक तकनीकियों का प्रशिक्षण आवश्यक मानते हैं। इनकी धारणा है कि प्रशासनिक नियमों पर चलकर उसकी प्रशिक्षण को देकर जो है प्रशासन को सुचारू रूप से बनाया जा सकता है। अच्छा, इन लोगों के अनुसार जो है प्रशासन जो है एक विज्ञान है, यानी प्रशासन की प्रकृति वैज्ञानिक मानते हैं, जिसको कि प्रशिक्षण के द्वारा और आवश्यक नियमों के द्वारा जो है बनाया जा सकता है। अब शैक्षिक प्रशासन के महत्व की बात कर लेते हैं। सामाजिक परिवर्तन की स्थिति को देखते हुए शैक्षिक प्रशासन का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है, क्योंकि हमारा जो समाज है वो एक परिवर्तन की ओर अग्रसर है। इस समय जो है समाज में बहुत तेज़ी से चेंजेज आ रहे हैं, जो चीज़ें बदल रही हैं, नए नए प्रयोग होने के कारण, नई नई टेक्नोलॉजी आने के कारण इतना ज़्यादा हमारा समाज बदल रहा है कि हमको ये जानना होगा कि हमको किस तरह की शिक्षा देनी है, किस शिक्षा की आवश्यकता है, समाज किस चीज़ की आवश्यकता महसूस कर रहा है, राष्ट्र किस चीज़ की आवश्यकता महसूस कर रहा है, और इन सब की पूर्ति के लिए शैक्षिक प्रशासन बहुत ही अनिवार्य विषय है। इसको एक महत्वपूर्ण स्थान इसलिए भी प्राप्त हो गया है क्योंकि शिक्षा के सभी स्तरों पर तीव्र गति से विकास हुआ है। शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता हर जगह सामने आई है, क्योंकि शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता और महत्व जो है उसको हम कुछ निम्नलिखित जो है पॉइंट्स के रूप में आराम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट क्या है कि शिक्षा के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आकांक्षाओं की पूर्ति एवं पूर्ण जीवन की तैयारी में सहायक। अगर हमें अच्छा जीवन जीना है तो उसके लिए हमारी अच्छी शिक्षा जरूरी है, जिससे कि हम अपना रोजगार भी प्राप्त कर सकें और देश के सहयोग में भी कुछ योगदान दे सकें। हम जीवन में भी कोई उद्देश्य निर्धारित करते हैं तो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी जो है शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा के लिए शैक्षिक प्रशासन आवश्यक है। हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं जीवन में, या राष्ट्र के भी कुछ उद्देश्य होते हैं जिनकी प्राप्ति के लिए जो है शैक्षिक प्रशासन बहुत ही आवश्यक हो जाता है। शैक्षिक प्रशासन की कुशलता जो है इस बात पे है कि अपव्यय व अवरोधन जो शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त है, मतलब जो भी धन जो है गलत जगह व्यय हो जा रहा है, या यहाँ कोई आवश्यकता नहीं थी, आवश्यकता से अधिक धन व्यय हो जा रहा है, उसको रोकना ही शैक्षिक प्रशासन की कुशलता है। और उसको रोकने के लिए जो है नए नए प्लानिंग किए जाते हैं, नए नए नियम बनाए जाते हैं, जिससे कि जो है धन के अपव्यय को रोका जा सके और उसे ज़्यादा से ज़्यादा विकास उन्मुखी कार्यक्रम में लगाया जा सके। शैक्षिक प्रशासन मानवीय तत्वों क्या क्या आते हैं? शिक्षक आ गए, छात्र आ गए, कर्मचारी आ गए, प्रशासक आ गए, और भौतिक तत्व में हमारा विद्यालय आ जाता है, उसके भवन, उसके उपकरण, फर्नीचर, साज सज्जा के सामान। इन दोनों में जो है एक समन्वय स्थापित रहे, मतलब जितने हमारे यहाँ छात्र हैं उसी हिसाब से हमारे यहाँ जो है उनके लिए फर्नीचर होना चाहिए, जितने कर्मचारी हैं उस हिसाब से भवन होना चाहिए, प्रशासन की जो व्यवस्था है उसके हिसाब से उसमें साज सज्जा और आवश्यक सामग्री भी होनी चाहिए, ताकि दोनों का बैलेंस बना रहे। इस बैलेंस को बनाने के लिए जो है शैक्षिक प्रशासन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि शैक्षिक प्रशासन के द्वारा जो है हम एक रूपरेखा तैयार किए रहते हैं कि हाँ, हमारे इतने बच्चों का विद्यालय है, या हमारे यहाँ इतने शिक्षक हैं तो उस हिसाब से इतने फर्नीचर की आवश्यकता पड़ेगी, इतनी कुर्सियाँ, डेस्क बेंच और अन्य जो भी सामग्री विद्यालय में या शिक्षा के लिए आवश्यक है, उसकी एक रूपरेखा तैयार हो जाती है, जिससे कि हमको आसानी हो जाती है जानने में कि हमें क्या आवश्यक है, कितना आवश्यक है, किस रेशियो में आवश्यक है। सबसे मस्ट है कितना, इन द सेंस कि रेशियो, जितने लोग हैं उस हिसाब से व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद अगला क्या है?
शैक्षिक प्रशासन जो है शिक्षा में अवसरों की समानता को आधार बनाकर प्रत्येक नागरिक को समान रूप से शिक्षा प्रदान कर लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। वैसे शैक्षिक प्रशासन का काम ये हो गया कि हम जो है शिक्षा के अवसरों में समानता ले आए, मतलब हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी तबके का हो, किसी भी क्षेत्र से आता हो, कहीं से भी आता हो, ऊंची जाति से आता हो, नीची जाति से आता हो, या फिर उसके पास पैसे हो या ना हो, सबको समान शिक्षा मिल सके। क्योंकि जब तक हमारा हर एक नागरिक शिक्षित नहीं होगा तब तक हमारा राष्ट्र मजबूत नहीं होगा, हमारा प्रशासन मजबूत नहीं होगा। शैक्षिक नीति एवं योजनाओं के निर्धारण हेतु, क्योंकि वर्तमान में शिक्षा एक उद्योग का दर्जा प्राप्त हो गया है, और जहाँ उद्योग की बात आ जाती है तो वहाँ सबसे बड़ी बात होती है कि हम जो है व्यय का विनियोग होना चाहिए। विनियोग का मतलब होता है कि धन का वापस आना, मतलब जो धन हम किसी चीज़ में लगा रहे हैं तो उसके बदले हमें कुछ धन प्राप्त हो। और हर बिजनेस का ये रूल होता है कि जितना हम इनपुट देते हैं उससे ज़्यादा आउटपुट प्राप्त हो। तो उससे ज़्यादा आउटपुट प्राप्त करने के लिए हमें कुछ प्लान बना के ही कार्य करना होगा, तभी हम आउटपुट जो है प्राप्त कर सकेंगे। और शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा आउटपुट ये है कि इसका उद्देश्य क्या है कि श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण करना, जो श्रेष्ठ राष्ट्र के निर्माण में सहायक हो सके। उसके बाद पाठ्यक्रम, जो शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि अगर हमारा पाठ्यक्रम अच्छा होता है तो शिक्षक और छात्र को कनेक्ट होने में सहायता मिलती है। तो पाठ्यक्रम के निर्धारण हेतु भी शैक्षिक प्रशासन महत्वपूर्ण है, जो सुसंगठित एवं सही दिशा दे सकता है। शैक्षिक प्रशासन बालक के सर्वांगीण विकास करने हेतु कुशल एवं जागृत होना आवश्यक है। शैक्षिक प्रशासन का ये कहना है कि अगर बालक का सर्वांगीण विकास करना है तो उसके लिए जो है प्रशासन जो है कुशल होना चाहिए और अवेयर होना चाहिए। कुशल शैक्षिक प्रशासन से क्या होता है कि व्यक्ति को आदर्श नागरिक बनने में सहायता मिलती है। आदर्श नागरिक में क्या होना चाहिए कि सहयोग की भावना होनी चाहिए, सहकारिता होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ सहानुभूति के भी गुण होने चाहिए। इन सब का विकास जो है करने में शैक्षिक प्रशासन आवश्यक होता है। विद्यालय के वातावरण को मनोवैज्ञानिक और आवश्यक संसाधन से युक्त बनाने में भी शैक्षिक प्रशासन हमारी सहायता करता है, ताकि विद्यालय का वातावरण ऐसा हो ताकि बच्चा वहाँ किसी तरह का तनाव ना महसूस करे। क्योंकि अगर बच्चा तनाव में रहेगा तो वो सीख नहीं पाएगा, अगर नहीं सीखेगा तो उसे शिक्षा बोझ लगने लगेगी और वो विद्यालय से दूर भागने लगेगा। और विद्यालय में ऐसे आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध होने चाहिए जिससे बालक को ये लगे कि हाँ, मैं आसानी से सीख पा रहा हूँ, किन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिकल रूप से देख पा रहा हूँ और खेल खेल में सीख रहा हूँ। मतलब शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि वो बालक को जो है रुचिकर लगे, ना कि उसमें तनाव उत्पन्न करे। शैक्षिक प्रशासन की सहायता से शिक्षा का व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के हित में संचालन हेतु, शैक्षिक प्रशासन का ये भी कार्य होता है कि उस शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को, समाज को जो है राष्ट्र हित के लिए जो है प्रेरित कर सके। शैक्षिक प्रशासन की प्रमुख भूमिका परिवर्तित परिस्थितियों में समायोजन के लिए होती है। शैक्षिक प्रशासन के द्वारा हमें जो है समायोजन भी सिखाया जाता है। मतलब अगर हमारी कोई परिस्थिति परिवर्तित हो रही है तो हमें परेशान नहीं होना है, उस नई परिस्थिति में समायोजित होकर कार्य करना है और बेहतर रिजल्ट जो है, बेहतर आउटपुट देने की कोशिश करनी है। क्योंकि परिस्थितियाँ तो जीवन में हमेशा बदलती ही रहती हैं, लेकिन हमें परिस्थितियों के आगे घुटने न टेक के, बल्कि परिस्थितियों के हिसाब से कार्य करके और अपने आप को बेहतर और बेहतर करने की कोशिश करना है। यही जो है हमारा शैक्षिक प्रशासन करता है। तो अब शैक्षिक प्रशासन के बारे में जो है लगभग सभी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब इसके बारे में और भी चीज़ें जान लेते हैं कि शैक्षिक प्रशासन के मुख्य बातें क्या है। शैक्षिक प्रशासन की मुख्य बातें क्या है कि श्रेष्ठ नागरिक का निर्माण, नीतियों का निर्माण करना है, योजनाओं का निर्माण करना है, पाठ्यक्रम का निर्माण करना है। ये तो शैक्षिक नीतियाँ हो गई जो इनको बनानी है। उसके अलावा शैक्षिक प्रशासन, प्रशासन का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसका सबसे मुख्य कार्य होता है कि ये देखना कि जो हमारे पास सीमित धन है उसको किस तरह से अच्छे रूप में हम अपने देश की प्रगति के लिए, अपने नागरिकों के कल्याण के लिए उपयोग कर सकते हैं। और विनियोग एक शब्द आया था जिसमें यह बताया गया था कि धन वापसी, मतलब हम इतना धन शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं तो क्या उसका कोई आउटपुट हमें मिल रहा है, हमारे समाज को कोई फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, हमारे छात्र को कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं, हमारे राष्ट्र को कोई फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। ये भी जो है शैक्षिक प्रशासन के ही कार्यों के अंतर्गत में आता है। अब शैक्षिक प्रशासन जो है, एक तरह से कुछ लोगों ने ये माना था कि शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति जो है वैज्ञानिक है। तो अगर वैज्ञानिक प्रकृति है तो हमें शैक्षिक प्रशासन के लिए कुछ नियम भी बनाने पड़ेंगे, कुछ किताबें, नई नई किताबें, और उस क्षेत्र में अनुसंधान करके और भी सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को प्रशिक्षण दिया जा सके, उन्हें उचित मटेरियल उपलब्ध हो सके जिससे कि उनका अच्छा दिशा निर्देशन किया जा सके, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रगति हो सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।